कोपिलेश्वर सांस्कृतिक न्यास आयोजित हिंदू नववर्ष स्वागत यात्रेचे यंदा रौप्य महोत्सवी वर्ष आहे. न्यासाच्या वतीने नववर्षानिमित्त 30 मार्च रोजी काढण्यात येणाऱ्या स्वागत यात्रेत यंदा संस्कृतीचा महाकुंभ अवतरणार आहे. त्याची पूर्वतयारी म्हणून सायंकाळी काल उपवन तलाव येथील पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी घाट येथे वाराणसी येथील पंडितांकडून भव्य गंगा आरती अनुभूती ठाणेकरांना अनुभवता आली. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, भाजपचे ठाणे जिल्हा अध्यक्ष संजय वागुले, माजी नगरसेविका परिषद सरनाईक, ठाणे महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त प्रशांत रोडे, स्वागत यात्रेचे स्वागताध्यक्ष टीजेएसबीचे शरद गांगल, न्यासाचे अध्यक्ष उत्तम जोशी, कार्याध्यक्ष संजीव ब्रह्मे, कार्यवाह डॉक्टर अश्विनी बापट, निमंत्रक तनय दांडेकर, पुण्याचे संदीप वैद्य इत्यादींसह शेकडोंच्या संख्येने भाविक येथे उपस्थित होते. यावेळी बोलताना मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केवळ 25वे वर्ष आहे म्हणून नव्हे तर दरवर्षी अशी गंगा आरती उपवन तलाव येथे व्हावी, त्याचबरोबर घोडबंदर परिसर आणि ठाणे महानगरपालिका हद्दीत गंगा आरती व्हावी अशी अपेक्षा माध्यमांशी संवाद साधताना व्यक्त केली आहे. दोनों हाथों और सभी लोग खड़े भी हो जाएंगे, सभी लोग खड़े हो जाएंगे, जितने भी लोग बैठे हैं सभी लोग खड़े हो जाएंगे. जहाँ तक मेरी आवाज हे विकास क्लिक कर ना मध्ये असं क्लिक कर बिलकुल. सर्वात जुनी संस्था असलेली कोपिलेश्वर मंदिराच्या संस्थेला हे 25 वर्ष पूर्ण झाले आणि गेल्या 25 वर्षापासून ठाणे शहरामधल्या मध्यवर्ती भागामध्ये कोपिलेश्वर मंदिर ट्रस्टच्या वतीनं स्वागत यात्रा काढली जाते. आणि हे 25 वर्ष पूर्ण होत असताना त्यांनी संकल्पना राबवली की ठाण्यातील काही मुख्य तलाव आहेत त्या तलावांमध्ये महाआरती करायची आणि त्यानुसार 28 तारखेला आज अहिल्यादेवी होळकर ह्या तलाव उपवनच्या तलावामध्ये, उद्या 29 तारखेला मासुंदा तलावात आणि परवा सकाळी 7 वाजता ही कोपिलेश्वर मंदिरातून स्वागत यात्रा निघेल. अशा प्रकारची संकल्पना ट्रस्टच्या सगळ्या आयोजकांनी केलेली आणि त्यानुसार आज 28 तारीख म्हणजे पहिला दिवस हा अहिल्यादेवी होळकर या उपवनच्या तलावामध्ये अतिशय सुंदर आणि खूप चांगल्या प्रकारे महाआरती वाराणसीवरून सगळे ब्राह्मण आले होते आणि त्यांच्या माध्यमातून केलेली मी ह्या परिसराचा आमदार म्हणून कोपिलेश्वर मंदिर ट्रस्टच्या सर्व सभासदांचा सदस्यांचा मनापासून आभार व्यक्त करतो. त्यांनी संधी माझ्या मतदारसंघातील ह्या अतिशय पवित्र असलेल्या अहिल्यादेवी होळकर उपवन तलावामध्ये प्राप्त करून दिली आणि अतिशय सुंदर आणि चांगल्या वातावरणामध्ये ही महाआरती झाली. ओम गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरभागम नारायण प्रेमनंगमदापहारम वाराणसी प्रभृतिम भज विश्वनाथम. नमः पार्वती पतये हर हर महादेव. मेरा नाम हिमांशु पांडे और हम जितने भी ब्राह्मण आज यहाँ पर उपस्थित हैं सभी लोग काशी से चलकर यहाँ पर आए हुए हैं और आज आप लोग ने जिस आरती के दर्शन किए हैं यह आरती काशी में होने वाली प्रतिदिन बाबा विश्वनाथ की और माँ गंगा की भव्य महाआरती है, जो कि काशी में प्रातःकाल और सायंकालीन आज से 100 वर्षों से चली आ रही है. तो जिस आरती की आप लोग ने दर्शन किए हैं वहाँ पर होने वाली माँ गंगा और बाबा विश्वनाथ जी की आरती. आपने आरती में आज अलग अलग चीज़ों के दर्शन किए. हम सर्वप्रथम आरती में शंखनाद से प्रारंभ करते हैं, उसके बाद हम भगवान की अगरबत्ती से आरती करते हैं, उसके बाद हम भगवान को धूप दिखाते हैं, धूप के बाद हम भगवान को महाआरती दिखाते हैं, महाआरती के उपरांत हम भगवान को नाग आरती से आरती करते हैं, उसके उपरांत हम भगवान को चमर दिखाते हैं, चमर के बाद हम भगवान की पुष्प आरती करते हैं, उसके बाद हम वापस से शंखनाद करके भगवान की पुष्पांजलि करके आरती का समापन करते हैं. आज जिस आरती की आप लोग ने दर्शन किए हैं इस आरती को देखने के लिए ना कि अपने भारत से बल्कि देश विदेश से लोग इस आरती की सिर्फ दर्शन करने के लिए काशी आते हैं. जब आप कभी काशी आते हैं तो काशी आने में लोगों को दो ही उद्देश्य रहते हैं कि हम काशी क्यों जा रहे हैं. एक तो वहाँ पे बाबा विश्वनाथ हैं जो कि हमारे पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं, बाबा विश्वनाथ जो कि ज्योतिर्लिंगों में आते हैं, और एक माँ गंगा जिसके दर्शन के लिए लोग आते हैं. काशी लोग सिर्फ 2 चीज़ों के लिए आते हैं, एक तो बाबा के दर्शन के लिए और माँ गंगा की आरती के लिए. तो वही आरती का दर्शन आज इस क्षेत्र के लोगों ने अनुभव किया है. हम चाहेंगे कि ऐसा कार्यक्रम जहाँ भी आप लोग के क्षेत्र में हो आप लोग वहाँ पर जाएं और अत्यधिक संख्या में इस आरती के दर्शन करें. और इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच पा रही है वहाँ के सभी लोग, कल भी यहाँ पर महाआरती के आयोजन है तो आप सभी लोग यहाँ पर आएँ और माँ गंगा की भव्य महाआरती के दर्शन करिए.